श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अगस्त को है हरतालिका तीज का व्रत। और हरतालिका तीज का जो व्रत होता है ये सबसे कठिन व्रतों में से एक रहता है, क्योंकि ये व्रत निर्जला और निराहार रहता है। ठीक है। अब दोस्तों, बहुत सारी माताओं बहनों के मन में ये जो इस व्रत को पहली बार करने वाली हैं, उनके मन में एक सबसे बड़ा प्रश्न ये निकल कर आता है कि हम इस बार व्रत कैसे रखेंगे, हम बिना पानी के कैसे पूरे 24 घंटों तक यहाँ पर रह लेंगे। ठीक है। तो देखो, हरतालिका तीज का जिस दिन व्रत रखा जाता है उसके एक दिन पहले अगर आप इन नियमों का पालन कर लेते हो ना, तो आपको हरतालिका तीज व्रत के दिन बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी और आप अपने व्रत को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लोगे। तो आइए जानते हैं कि कौन से वो नियम हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को हरतालिका तीज व्रत के एक दिन पहले करनी है, ताकि आप लोग अपना हरतालिका तीज का व्रत अच्छे से कर पाएँ। उस दिन ना आपको फिर प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। ये कुछ एक तरीके से आप उपाय समझ लो कि भाई अगर ये सारे कार्य आप एक दिन पहले कर लेते हो तो फिर आपका हरतालिका तीज का व्रत बहुत अच्छे से निकलेगा। आप लोगों को इस व्रत में फिर प्यास वगैरह का कुछ भी एहसास नहीं होगा, भूख वगैरह का कुछ भी एहसास नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि दोस्तों, एक दिन पहले जो हम लोग खाना खाएंगे ना, वही खाने का असर हमें हरतालिका तीज व्रत के दिन दिखेगा। इसलिए एक दिन पहले का आपको कैसे भोजन करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखो, 26 अगस्त के दिन मंगलवार के दिन इस बार हरतालिका तीज का व्रत है। तो एक दिन पहले यानी कि 25 अगस्त सोमवार के दिन आप लोगों को क्या खाना है क्या पीना है, आप लोग ये बहुत विशेष रूप से यहाँ पर जान लीजिए और सुन लीजिए। जो भी माताएं मैंने पहली बार इस व्रत को कर रही हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ना। इसके अलावा आगे हम आपको वीडियो में ये भी बताएंगे कि नहाए खाए में आपको क्या खाना चाहिए, पारण कब करना चाहिए, और भी बहुत सारी विशेष जानकारी। ठीक है। तो आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, हरतालिका तीज व्रत के एक दिन पहले आपको शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। शुद्ध और सात्विक कहने का मतलब है कि बिना लहसुन प्याज वाला और कोई भी गलत वगैरह जो भोजन रहता है वो भी आपको एक दिन पहले नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप लोग लहसुन प्याज वगैरह खाओगे, गलत भोजन करोगे, तो इससे सीधी सी बात है आपको प्यास ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी। पर खाना तो आप एक दिन पहले खाओगे, 25 तारीख को खाओगे, पर इसका असर आपको 26 तारीख को दिखेगा, ज़्यादा प्यास के रूप में, ज़्यादा भूख के रूप में, है ना। तो इसलिए आप लोगों को एक दिन पहले भोजन करना है, वो भी बहुत ही कम करना है, और वो भी शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। ठीक है। और गलत भोजन तो भूल कर भी नहीं करना है। इस दिन जो आप भोजन बनाएंगे वो अपने लिए थोड़ा सा अलग से बनाइएगा, क्योंकि आप इस दिन जो भोजन करेंगे, जो भी माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी, भाई उनको इस दिन कैसा भोजन करना है, कम से कम तेल वाला, या तो बिना तेल का ही आप भोजन करें और बिना मिर्च मसाले वाला। ठीक है। और नमक अगर हो सके तो कम से कम ही आप लोग डालें, मिर्च मसाले अगर हो सके तो कम से कम ही डालें, क्योंकि नमक से सबसे बड़ी चीज़ तो प्यास लगती है। मिर्च मसाले अगर डालोगे तो उससे भी आपको प्यास ज़रूर लगेगी। ठीक है। तो हालांकि डालो, कोई मना नहीं है, पर कम से कम इन चीज़ों का आप लोग इस्तेमाल करके अपने लिए अलग से भोजन बनाइएगा इस दिन, ताकि आप लोगों का हरतालिका तीज का व्रत आप अगले दिन अच्छे से रख पाएँ। तो बिना कम से कम तेल का और कम से कम मिर्च मसाले का और कम नमक का आप लोग इस दिन भोजन बनाइएगा। ठीक है। और कम भोजन बनाइए, कम भोजन आपको इस दिन करना है। ज़्यादा क्या करना है आपको इस दिन, ज़्यादा खाना है सलाद। सलाद में भी ऐसी चीज़ें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है ना। जैसे कि जो आपका खीरा होता है वो, है ना, तो खीरा वगैरह जो है आप लोग पहले से मंगा कर रख लीजिएगा। और इस दिन जब आप लोग भोजन करें, सुबह का, दोपहर का, शाम का, जब भी भोजन करें, तो भी आप लोग ध्यान रखना कि भोजन से पहले आप भरपूर रूप में आप लोग जो है सलाद ग्रहण कीजिएगा। सलाद में टमाटर वगैरह जो भी मतलब रसदार चीज़ें रहती हैं ना, पानी जिसके अंदर रहता है, वो सारी चीज़ों का आप लोग सलाद बना लीजिएगा और उसको खाइएगा। उसमें नमक मिर्ची कुछ मत मिलाना, नॉर्मल जो है सलाद काट कर आप उसे खाइएगा। ठीक है। खीरा इसमें विशेष रूप से है, वो ध्यान कीजिएगा, क्योंकि खीरे में विशेष रूप से अच्छी मात्रा में यहाँ पर पानी पाया जाता है, और ये आपकी पानी की कमी को अगले दिन तक यहाँ पर पूरा करता रहेगा। ठीक है। इसलिए हमने आपको ये चीज़ें यहाँ पर बताई है ना। तो सलाद विशेष रूप से खाना है। जब भी आप सुबह का भोजन करो या दोपहर में करो, तो पहले अच्छे से बिल्कुल आप लोगों को सलाद खा लेना है। सलाद खाने के बाद क्या है, आपका पेट जो है वो एक तरीके से भर जाएगा, और फिर आप लोगों को भूख कम लगेगी और आप कम भोजन खाओगे। और हमें इस दिन कम ही भोजन खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। अगर हम लोग हरतालिका तीज व्रत के एक दिन पहले ज़्यादा भोजन खाएंगे ना, तो इससे हमें अगले दिन बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, फिर हमारे व्रत में हमारा उतना मन नहीं लग पाएगा। ठीक है। तो इसलिए आप लोग एक दिन पहले जो है सलाद अच्छे से खाएं, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है। और सलाद खाने के बाद फिर आप अपना भोजन खाएं। भोजन भी कम भोजन खाएं, जितना रोज़ खाते हैं उससे तो कई गुना यहाँ पर आप लोग कम खाएं। और क्या खाना है, दाल रोटी और चावल, वो भी बहुत ही कम मात्रा में अगर खा भी रहे हो, है ना। इसके बाद में आप लोगों को इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। जब आप भोजन करो तो भोजन के तुरंत बाद इस दिन पानी मत पीना, कुछ समय बाद पानी पीना। 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट के बाद आप लोग इस दिन पानी पियेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हम तो ये कहेंगे कि आप इस दिन सलाद ज़्यादा मात्रा में खाएं और पानी थोड़े थोड़े समय में पीते रहें, ताकि आप लोगों के अगले दिन की जो तैयारी है शरीर में पानी की, वो यहाँ पर अभी से ही शुरू हो सके। ठीक है। तो आपको जो है कम कम समय में तो है थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, एकदम से पानी नहीं पीना है। थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके आप लोग पानी पीजिएगा, जिससे कि आपके शरीर के अंदर जो भी पानी की कमी होगी वो अगले दिन के लिए भी यहाँ पर भर जाएगी, और फिर आपको कल के दिन ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दी। विशेष रूप से ये चीज़ें उन लोगों के लिए और ज़्यादा यहाँ
पर फ़ायदेमंद रहेंगी जो कि पहली बार इस व्रत को यहाँ पर कर रही हैं, चाहे सुहागन महिलाएं हों चाहे कुंवारी लड़कियां हों, क्योंकि कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर और घर को प्राप्त करने के लिए इस हरतालिका तीज के व्रत को यहाँ पर करती हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी चाय और कॉफ़ी की, है ना। देखो सबसे पहली चीज़, इस दिन चाय और कॉफ़ी कम से कम मात्रा में पीना। चाय कॉफ़ी को पीने से भी आपको प्यास लगती है क्योंकि उसमें डली होती है शक्कर, और कफ वगैरह जो है आपको फिर गले में जाकर हो जाता है, उसमें रहता ही है। तो भाई आप जो है चाय और कॉफ़ी एक टाइम ही पिएं तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर पीना ही है तो एक सुबह और एक शाम को, इससे ज़्यादा मत पीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर सर दर्द वगैरह आपका करता है तो फिर आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, पर चाय और कॉफ़ी भी कम से कम ही आप लोग इस दिन पीजिएगा। मीठी चीज़ जो है आप लोग कम से कम यहाँ पर ग्रहण कीजिएगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को इस दिन जो भोजन करना है वो शाम को भोजन नहीं करना है, मतलब कि सूरज ढलने से पहले पहले जो भी आपको खाना पीना है कम हल्का फुल्का वो आप लोग खा लें। ठीक है, सूरज ढलने के बाद आपको कुछ नहीं खाना है ना, खा सकते हो, क्या खाना है वो भी हम आपको बताएंगे, पर भोजन वगैरह जो रहेगा वो आपको सूरज ढलने के बाद नहीं करना है। सूरज ढलने के बाद रात्रि के समय अगर आपको कुछ खाना भी है तो वो आप फल फ्रूट वगैरह जो रहते हैं वो खाना है, जैसे कि एप्पल हो गया, केले हो गए, जो भी इस ऋतु में फल चल रहे हैं, इस समय में जो फल आपको बाजार में मतलब मिलते हैं वह फलों का आप लोगों को इस दिन सेवन करना है रात्रि के समय में। ठीक है, जितना खाना चाहो खा लो, क्योंकि फल तो अच्छे ही रहते हैं हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ आई। इसके बाद में आपको रात्रि में कुछ भी यहाँ पर नहीं खाना है ना। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि सुबह जो है सरगी कुछ लोग यहाँ पर लेते हैं, या सुबह सुबह उठकर जो है मतलब एक तरीके से अपने शरीर को थोड़ी शक्ति प्रदान करने के लिए वो कुछ कुछ लेती हैं माताएं बहनें ना, जिसे हम लोग सरगी कहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी बता देते हैं। देखो ये सभी लोग नहीं लेते हैं, कुछ लोग जो है मतलब सुबह उठकर ये सरगी लेते हैं, तो कुछ लोग नहीं लेते हैं। सभी जगहों पर अलग अलग नियम है, इसलिए हमने आपको ये बात यहाँ पर बता दी। जो भी लोग सुबह उठकर कुछ खाना पीना चाहते हैं तो उनके लिए हम बता देते हैं कि आप लोग क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते। देखो सुबह 4:35 से पहले पहले, या आप ये मान लो कि 4:30 बजे से पहले पहले आपको जो पीना है जो खाना है वो आप लोग खा लो, है ना। अब सरगी में क्या होता है कि हमें अन्न नहीं लेना रहता है ना। अब खाने की बात बोलती तो ऐसा नहीं कि सरगी में आप अन्न वगैरह खा लो। सुबह का जो समय रहता है हरतालिका तीज व्रत में, जिसमें हम लोग सरगी वगैरह लेते हैं, सरगी एक तरीके का उसका नाम होता है, जो कि व्रत शुरू होने के कुछ समय पहले हम लोग पीते हैं पानी वगैरह, क्योंकि पूरे दिन भर फिर हमें जो है भूखे प्यासे यहाँ पर रहना पड़ता है 24 घंटों के लिए, इस वजह से। ठीक है, तो आपको इस समय सबसे पहली चीज़ तो पानी पीना चाहिए। इस समय में आपको जो है यहाँ पर सरगी में जो है नारियल पानी पीना चाहिए। किसी फ्रूट का आपको अगर जल मिल जाता है, फलों का मतलब फलों का जूस मिल जाता है, तो आपको वो पीना चाहिए। ये पीने से होगा क्या कि आपको पूरे शरीर में जो है पूरे दिन तंदुरुस्ती बनी रहेगी, और जो भी पानी की कमी है वो भी यहाँ पर सही मात्रा में बनी रहेगी। वैसे भी आपने एक दिन पहले जो नियम हमने आपको अभी अगर बताए हैं, अगर ये नियमों का पालन कर लिया ना तो आपको प्यास बहुत ही कम लगेगी प्यास, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग पूरे साल भर में या कुछ ही दिन ऐसे रहते हैं जिस दिन पूरे दिन मतलब भूखे रहते हैं और पूरे दिन प्यासे रहते हैं, तो प्यास लगेगी पर उतना आपको अनुभव नहीं होगा ये सारे उपाय को करने के बाद में, है ना। तो सरगी में आप लोग जो है दही ले सकते हैं। अगर किसी का सर दर्द वगैरह करता है तो वो चाय भी पी सकते हैं लास्ट टाइम। ठीक है, वैसे पीना तो नहीं चाहिए, पर कम शक्कर वाली आप लोग चाय पीना चाहो तो पी सकते हो, वो आपकी मर्जी है ना। इसके अलावा आप लोग जो है यहाँ पर नींबू पानी वगैरह पी सकते हो, और नारियल पानी वगैरह पी सकते हो, नॉर्मल पानी पी सकते हो, जो फलों के जूस होते हैं अनार वगैरह के, ये पी सकते हो। ये बहुत अच्छे हैं सुबह सरगी के रूप में लेने के लिए। दही वगैरह लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो ना। तो ये भी चीज़ हमने आपको यहाँ पर बता दी है। अब ये तो हो गई पूरी रात की बात, और सुबह लास्ट टाइम जब आपको खाना पीना है वो भी हमने आपको यहाँ पर बता दी। सुबह मिठाई वगैरह कुछ है मावे वगैरह की तो वो ले सकते हो, उसमें खाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर अन्न वगैरह सुबह आपको नहीं लेना है सरगी के रूप में, है ना। अब देखो सुबह जैसे ही आप लोग उठ जाओ तो उठने के बाद स्नान वगैरह कर लेना। इसके बाद में जब आप लोग मुंह वगैरह धोगे या कुल्ला वगैरह करोगे, या पूरे दिन भर में जितनी भी बार आप फ्रेश होने के लिए वगैरह जाओगे, बाथरूम वगैरह जाओगे, तो उसके बाद जो आप कुल्ला करोगे ना, उससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा, नहीं टूटेगा। ठीक है, व्रत का ये नियम रहता है, कोई भी अगर निर्जला व्रत रहता है तो उसमें आप लोग मुँह में पानी लेकर बाहर कर सकते हो, क्योंकि वो एक कारण से कर रहे हो, आप अपने मुँह को साफ करने के लिए कर रहे हो। और इस दिन जो है आप लोगों को रात्रि में ही ब्रश कर लेना चाहिए व्रत शुरू होने से पहले पहले, क्योंकि जो भी आपने खाया पिया है वो आपके मुँह में ही रहता है। ठीक है, और सुबह जब आपका व्रत शुरू हो जाता है तो इस समय आपको दातुन करना चाहिए, या नॉर्मल अपनी उंगली से ही अपने दांतों को यहाँ पर साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, और मुंह में जो कुल्ला करने के लिए पानी लेंगे वह पानी जो है कोशिश कीजिएगा कि आपके गले से नीचे नहीं जाना चाहिए। बाकी कुल्ला करने के लिए पानी मुंह में ले रहे हैं तो इससे आपका व्रत नहीं टूटेगा और ना ही खंडित होगा, है ना। अब देखो सबसे पहली चीज़ पूरे दिन भर के लिए क्या क्या नियम है वो भी आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। सबसे पहली चीज़, इस दिन आप लोग जो है नॉर्मल दिनों की तरह उतना काम मत कीजिएगा जितना आप लोग रोज़ करते हैं। वैसे माताएं बहनें तो काम करती ही करती हैं, पर उतना मत कीजिएगा जितना आप
आप रोज़ करते हैं, अगर आप काम ज़्यादा कर लेंगे इस दिन तो भाई आपको थकावट हो जाएगी, आपको पसीना आएगा और फिर आपको प्यास होने का अनुभव लगेगा और भूख भी लगेगी, ठीक है। तो इस दिन कम से कम आप लोग जो है अपने घर का काम कीजिएगा और इस दिन आप लोग रसोई घर में थोड़ा कम ही जाइएगा, क्योंकि रसोई घर में जब आप जाएंगे और कुछ बनाएंगे तो वहाँ पर जो है मतलब गर्माहट रहती है, और जब आपको गर्माहट में रहने का एहसास होगा तो भाई आपको फिर उस जगह पर जो है गला सूखेगा और फिर आपको यहाँ पर प्यास लगेगी। तो इस दिन आपको रसोई घर में नहीं जाना है, कुछ खाना पीना नहीं बनाना है, किसी और से इस दिन अपने घर के काम कराना है, और जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी किसी और से बनवानी है। थोड़ा बहुत काम करना चाहो, आपका मन है तो वो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है ना। इसके अलावा दोस्तों आपको इस दिन ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा चिल्लाओगे तो आपका मुँह सूखेगा, फिर आपको प्यास लगेगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस दिन अगर आप लोग सुबह पैदल वगैरह चलने के लिए कहीं जाते हैं या नॉर्मल भी जा रहे हैं तो कहीं पर आपको पैदल वगैरह नहीं चलना है, ठीक है। और धूप में कहीं नहीं जाना है ना, धूप अगर आपके यहाँ निकल रही है तो भी कहीं नहीं जाना है धूप में। धूप में जाओगे तो फिर आपको आपका शरीर गर्म हो जाएगा और गर्म होगा तो फिर आपको पसीना आएगा, पसीना आएगा तो फिर आपको प्यास लगेगी, ठीक है। और इस दिन आपको पैदल नहीं चलना है, धूप में नहीं जाना है, जाओगे तो भाई फिर वही प्यास का कारण हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को जो है मतलब इस दिन पंखे और कूलर की हवा में बैठे रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, आपको जो है फिर कुछ भी प्यास का एहसास यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा एक और स्थान है जहाँ पर आप इस दिन अपने मुंह में जल ले सकते हो। जब आप लोग भगवान की कथा वगैरह सुन रहे हो या तो भगवान की कुछ अनुष्ठान वगैरह कर रहे हो या व्रत का संकल्प ले रहे हो तो उस समय आप जो भगवान के सामने जल का आचमन करोगे ना, उस जल के आचमन से आपका व्रत खंडित नहीं होने वाला, नहीं टूटने वाला, ठीक है। तो ये दो जगह हैं जो कि हमने आपको बता दी। पहला तो मुंह धोते समय या बाथरूम से लौटने के बाद जो आप कुल्ला वगैरह करते हो उस समय पर आप अपने मुंह में पानी ले सकते हो, और दूसरा जो है आप लोग आचमन करते समय अपने मुंह में पानी ले सकते हो, आपका व्रत नहीं टूटता, नहीं खंडित होता। इसके अलावा दोस्तों कई सारी माताएं बहनें क्या करती हैं कि हरतालिका तीज के व्रत में जब वो रात्रि में अपने पहले पहर की पूजा करती हैं तो पहले पहर की पूजा करने के बाद जो है वो माताएं बहनें जो है यहाँ पर चाय वगैरह, दूध वगैरह या पानी वगैरह ले लेती हैं। तो आप में से भी जो भी लोग लेती हैं वो ले सकती हैं रात्रि में पहले पहर की पूजन के बाद में, ठीक है। जिनसे पूरे 24 घंटे नहीं रहा जाता है तो भाई वो रात्रि में पहले पहर की पूजा के बाद चाय पानी वगैरह पी सकती हैं, कुछ खा नहीं सकती, बस चाय पानी वगैरह पी सकती हैं। इसके बाद में व्रत का जो पारण किया जाता है वो अगले दिन सुबह ही किया जाता है, सूर्योदय के बाद में, जल्दी जल्दी जब आप करना चाहें सूर्योदय के बाद में, जब आप अपने व्रत का यहाँ पर पारण कर सकते हैं। और जिसकी भी इस बार तबीयत खराब है, कोई शरीर में दिक्कत परेशानी है, बीमार हैं, तो उस जगह पर आप लोग इस दिन भगवान से प्रार्थना करके ऐसे व्रत का संकल्प लें कि भगवान इस बार हमारी क्षमता नहीं है तो हम लोग जो है इस बार पानी पीकर, जल पीकर और फलाहार वगैरह करके, फल खाकर जो है इस व्रत को यहाँ पर धारण कर रहे हैं। आपका व्रत बिल्कुल लगेगा क्योंकि इस बार आपको कोई दिक्कत परेशानी है। बाकी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो आपको इस व्रत को निर्जला और निराहार ही रखना है। ये व्रत पूर्ण रूप से निर्जला और निराहार ही यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है इस व्रत से जुड़ा हुआ जो कि आप हमसे कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी हमने आपको हरतालिका तीज व्रत रखने के लिए बहुत अच्छे तरीके बता दिए हैं, जिस तरीकों को अगर आप लोगों ने एक दिन पहले अपना लिया और उस दिन अपना लिया तो भाई आपको ना तो ज़्यादा प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, ठीक है। और फिर आपका व्रत भी अच्छे से होगा और आप रात्रि में पूजन भी अच्छे से यहाँ पर कर पाएंगे और आपको व्रत का फल भी अच्छे से यहाँ पर मिल पाएगा। इसके अलावा कोई भी हमें प्रश्न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भूलना.com पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।